अस्सलाम वालेकुम। हमने इससे पिछले में किया था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और उसके रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन हो तो हम उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी की पावर अल्फ़ा, इसकी हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे लिखते हैं कि ई की पावर माइनस एस टी डी टी। हमने क्या किया कि इधर भी लैप्लास लिख लिया और इधर भी और फिर हमने क्या किया कि ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, टी की पावर अल्फ़ा था वो इधर लिख दिया और हमारा डी टी ये हमारे पास लैप्लास की लाइन में लिख दिया। अब हमारे पास है ई की पावर माइनस एस टी, तो ये जो एस टी है इसको हमने लेट कर लिया कि जी इज़ इक्वल टू एस टी। तो ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ई की पावर माइनस जी, तो उसके साथ हमारे पास है टी की पावर अल्फ़ा। अब इधर तो ई की पावर माइनस जी हो गया और साथ में जो टी है इसको इसको हमने ये जो लेट किया ना कि जी इज इक्वल टू एस टी, हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास हो गया जी ओवर एस, टी इज इक्वल टू जी ओवर एस। अब हम एस टी की जगह पे जी लिखेंगे और ये जो टी है इसकी जगह पे लिखेंगे अल्फ़ा और हमारे पास रह गया डी ऑफ टी। अब हम डी टी की जगह पे क्या लिखेंगे, तो हमने ये जो था जी इज इक्वल टू एस टी, इसका इस तरफ भी डेरिवेटिव ले लिया और इसकी तरफ इस तरफ भी डेरिवेटिव ले लिया। ये हमारे पास आ गया डी जी और इधर आ गया एस कांस्टेंट था वो बाहर रह गया और डी टी आ गया, तो वो एस इधर आके 1/s हो गया। अब हमने डी की जगह पे एस टी की जगह पे माइनस जी लिख लिया जो लेट किया था, टी की जगह पे ये लिख लिया जी ओवर एस की पावर अल्फ़ा और ये जो इधर डी टी था इसकी जगह पे हमने लिख लिया डी जी ओवर एस, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया इससे आगे हमने किया कि ये एस की पावर अल्फ़ा थी और इधर एस की पावर वन थी, तो ये कांस्टेंट था क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है वो डी जी के लिहाज से इसलिए ये कांस्टेंट है जी। तो ये एस कांस्टेंट है तो एस हमारे पास आ गया बाहर, ऐसे ही बाहर आ गया एस आ गया एस की पावर अल्फ़ा प्लस वन, इस ये 1/s की पावर अल्फ़ा प्लस वन ऐसे ही बाहर आ गया, तो इधर आ गया ई की पावर माइनस एक्स माइनस जी और साथ में आ गया जी की पावर अल्फ़ा डी जी, ये हमारे पास फंक्शन बन गया। ये ऐसे ही आ गया इधर 1/s की पावर अल्फ़ा प्लस वन और ये जो है ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जी की पावर अल्फ़ा डी जी, इसको हमने क्या किया कि ई की पावर माइनस जी ऐसे लिख दिया, जी की पावर अल्फ़ा था इसको प्लस वन एक कर दिया एक बार और एक बार माइनस वन कर दिया इसकी पावर में डी जी। तो ये जो इतनी चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास गैमा फंक्शन बन गई। गैमा फंक्शन के रिलेटेड वीडियो आपको लिंक में उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये हमारे पास है बन गया गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस वन का ये जो इतनी चीज़ है इंटीग्रेशन समेत ये हमारे पास बन गई गैमा फंक्शन अल्फ़ा प्लस वन का। तो इससे आगे ये हमारे पास यहाँ तक ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना वो यहाँ तक सोल्व हो गया। अब हमने क्या करना है इससे आगे हमने किया कि इफ़ अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव इंटीजर, अगर अल्फ़ा एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम क्या करेंगे, तो हम अल्फ़ा की जगह पे हमने यहाँ पे हमने जो ये जो कहा था ना उसने कि टी की पावर अल्फ़ा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, तो हमने टी की जगह पे हमने पुट किया एन पुट किया, तो इधर अल्फ़ा की जगह पे एन आ जाएगा। ये ऐसे ही ये आ गया गैमा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन एस की पावर एन प्लस वन, ये आ गया। और ये जो एस की पावर एन प्लस वन है ये इधर ऐसे ही आ गया और ये जो गैमा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन होता है वो हमारे पास एन प्लस वन के फैक्टोरियल के बराबर होता है। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अब इससे आगे हमने अगर एक कंडीशन हमने लगाई कि अगर अल्फ़ा हम एन के बराबर पुट करें तो ये आता है, तो क्या बनेगा, और अगर हम ऊपर वाले फंक्शन में अल्फ़ा की जगह पे एन प्लस वन बाई टू पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा तो हमने क्या किया कि लैप्लास ऑफ टी की पावर एन प्लस वन बाई टू पुट किया, ये आ गया हमारे पास
एन प्लस 1/2, ये इधर अल्फ़ा की जगह पे हमने एन प्लस 1/2 पुट किया, ये हमारे पास आ गया एन प्लस 1/2 गैमा ऑफ, ये इधर बाहर है, ये बन गया हमारे पास फंक्शन। अब हमारे पास ये एन प्लस 1/2 तो ऐसे ही आ गया। अब ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको ओपन किया तो ये हमारे पास फार्मूला है, जिस तरह हमने बेसल इनइक्वालिटी में किया था। जब ये हमारे वाली चीज़ हमारे पास बनी थी तो हमने इस तरह लिख दिया था 2n फैक्टोरियल अंडर रूट पाई ओवर 2n n का फैक्टोरियल। अब हमारे पास ये जो 2n प्लस 1 और 2n का फैक्टोरियल था वो हमारे पास क्या बन गया 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। जिस तरह हमारे पास होता है कि 2 का फैक्टोरियल और वो 3 के से मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास 3 का फैक्टोरियल बन जाता है। इसी तरह ये हमारे पास बन गया, और ये जो 2 है ये नीचे है 2 की पावर 2n, और ये था 2 की पावर 1, तो ये हमारे पास हो गया 2 की पावर 2n प्लस 1, ये 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल अंडर रूट पाई आ गया, और साथ में हमारे पास n का फैक्टोरियल, ये जो नीचे था s की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2/2, ये इसका फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया इधर। अब इसे नेक्स्ट में हम और क्वेश्चन करेंगे।